16 साल की बात बहुत सारी लड़कियों को इंडिया में पीरियड की समस्या देखने को मिलता है। और जब उन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि पीसीओडी हुआ है। आखिर ये पीसीओडी या तो फिर पीसीओएस क्या है? आज इस वीडियो के माध्यम में आप लोगों को बताने वाला हूँ आखिर ये पीसीओडी क्यों होता है, पीसीओडी होने से क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, पीसीओडी हुआ है कि नहीं, कौन सी टेस्ट से पता चलेगा, पीसीओडी होने के बाद ट्रीटमेंट क्या है, पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये वीडियो खास करके उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए पीसीओडी समस्या में गुजर रहे हैं, या तो फिर अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, या तो फिर अगर एक हेल्थ वर्कर हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए एंड तक वीडियो जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमृत और आप लोग देख रहे हैं मेडिटेक अमृत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से लैब टेक्नीशियन यानी डीएमएलटी का प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ और आज आप लोगों के साथ पीसीओडी को लेकर मेरा जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हेल्थ रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट आप लोगों को देना मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है, ताकि आप लोग नॉलेज आप लोग ले सके, अच्छा सा ट्रीटमेंट कर सके और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आज की मेन टॉपिक शुरू करते हैं। आखिर ये सिस्ट क्यों होता है? इंडिया में करीब 10 से 20% लड़कियों और महिलाओं को पीसीओडी होता है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, और इसे पीसीओएस भी कहलाते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ये दोनों ही सेम है, सिर्फ मेडिकल टर्म में अंतर है। पॉली यानी ज़्यादा, सिस्ट यानी गांठ, यानी जो इमेच्योर फॉलिकल है, जो अंडा पकते नहीं, उसे सिस्ट कहलाता है। तो पहले बात कर लेते हैं पीसीओडी की सिम्टम्स के बारे में, यानी अगर आपको पीसीओडी हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है। देखिए, पीसीओडी होने से खास करके 18 से 40 साल तक उम्र की लड़कियों और औरत में फेसेस में बाल देखने को मिलता है, कई कबार चेस्ट में बाल देखने को मिलता है, और इरेगुलर पीरियड होता है। और जो शादीशुदा औरतें हैं उन लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत आता है, यानी इनफर्टिलिटी का समस्या देखने को मिलता है, और ज़्यादा मात्रा में वजन बढ़ जाता है, हेयर फॉल होता है, और फेसेस में ज़्यादा मात्रा में पिंपल्स, पिगमेंटेशन और ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं इसका एक्चुअल रीजन के बारे में, आखिर पीसीओडी क्यों होता है। देखिए, हर औरतों में, हर महिलाओं में, हर लड़कियों में महीने में एक बार पीरियड्स होता है, और वो टाइम में एग रिलीज होता है, एक अंडा निकलता है, और वो अंडा तैयार करने में दो हार्मोन मदद करता है। एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन, और थोड़ा मात्रा में मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरॉन सहायता करता है। और जब ये टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में एक रुकावट लाता है, जिसकी वजह से एक प्रोसेस नहीं हो पाता, और उसकी वजह से इमेच्योर जो फॉलिकल है यानी एग है वो गार्ड आकार में बैठ जाता है और सिस्ट तैयार करता है। और इसके अलावा भी दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से दो हार्मोन रिलीज होता है, एफएसएच और एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एग तैयार करने में मदद करता है, और एलएच जो एग को निकलने में सहायता करता है। इनमें भी टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन तैयार करता है, जिसकी वजह से एक प्रोसेस नहीं हो पाता। तो फिर क्या टेस्टोस्टेरॉन मेन रीजन है पीसीओडी के लिए? नहीं, मेन रीजन कुछ और है। टेस्टोस्टेरॉन ज्यादा मात्रा में क्यों बढ़ता है वही मेन रीजन है, वही मैं बताने वाला हूँ। देखिए, शरीर में लड़की या तो फिर लड़कों में पैनक्रियास में एक बेटा सेल रहता है, वहां पर इंसुलिन नाम का एक हार्मोन तैयार होता है, जिसका काम होता है शरीर में ग्लूकोज को कंट्रोल में रखना। और पीसीओडी की केसेस में क्या होता है, वो जो इंसुलिन हार्मोन वो रेसिस्टेंट हो जाता है, यानी निकलना बंद हो जाता है, या तो फिर कई मात्रा में, ज्यादा मात्रा में निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन वहीं से बढ़ जाता है, और तब से ही शुरू होता है पीसीओडी। यानी टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाता है,
टेस्टोस्टेरोन जाके क्या करता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में एक ऑब्स्ट्रक्शन तैयार करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एफएसएच एलएच निकलता है वहां पर भी एक रुकावट लाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी होता है। सरल शब्द में आप लोगों को बताना जाए तो एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही पीसीओडी होता है। पीसीओडी सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से ही ये सारे जो सर्कल आप लोगों को बताया वो होता है, और ये बहुत सारे डॉक्टर ये नहीं बताते। इसके बाद बात कर लेते हैं पीसीओडी होने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन यानी क्या क्या दिक्कत हो सकता है। मेन जो दिक्कत है वो है इनफर्टिलिटी, यानी प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत कम हो जाता है। और कई कबार देखा जाता है फेसेस में बाल आ जाना, बाल झड़ जाना ज़्यादा मात्रा में, और इंसुलिन लेवल का रेसिस्टेंट हो जाने से टाइप 2 डायबिटिक हो जाता है, और उसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में वजन बढ़ जाता है, और इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का समस्या देखा जाता है। और कई कई केसेस में ये सारे समस्या देखने से पेशेंट को एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी सारे देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं आखिर कौन सी टेस्ट से आप लोगों को पता चलेगा कि आपको पीसीओडी हुआ है या तो फिर पीसीओएस हुआ है। देखिए बहुत सारे इमेजिंग टेस्ट है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट है, जैसे एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, और कई कई केसेस में एएमएच यानी एंटी मुलरियन हार्मोन, या तो फिर एसएचबीजी, डीएचईएएस, ईस्ट्रोडियल। ये सारे टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी हुआ है कि नहीं। और कई कई केसेस में यूएसजी या तो फिर टीबीएस, ये सारे इमेजिंग करने से आपको पता चलेगा आपको पीसीओडी हुआ है। और एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि यूएसजी में अगर आपको मान लीजिए सिस्ट दिखा जाए तो हर सिस्ट पीसीओडी नहीं होता है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन में कुछ यूएसजी रिपोर्ट, कुछ टीबीएस रिपोर्ट, कुछ एमआरआई रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। इनमें आप लोग देख सकते हैं सिस्ट बहुत सारे वेरिएंट में होता है, और सिस्ट को लेकर मैं अगले कंटेंट में और एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं आप लोगों के लिए। फिलहाल ये पीसीओडी को लेकर अगर मान लीजिए आप टेस्ट से पता चल गया कि आपको पीसीओडी हुआ है या तो फिर पीसीओएस हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, या तो फिर आप कब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे। जब ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा और ये सारे टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि आपको पीसीओडी हुआ है, तब आप एक अच्छा सा गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनका राय लीजिए, उनसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लीजिए, उनका जो मेडिसिन उन लोग प्रोवाइड करते हैं वो मेडिसिन प्रॉपर लीजिए। और एक बात आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आपको पीसीओडी हुआ है तो पीसीओडी एक दिन में खत्म करना आसान नहीं है। इसको कंट्रोल किया जाता है लेकिन जड़ से इसको खत्म किया नहीं जाता। और इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, जैसे हेल्थी डाइट, फूड, हेल्थी फ्रूट इस आपको लेना चाहिए, योगा, मेडिटेशन, मेडिकेशन, और आपको कई कबार फास्टिंग में रहना चाहिए। 10 से 16 घंटे तक आपको फास्टिंग रहने से भी बहुत इम्प्रूव हो सकता है पीसीओडी के केसेस में। 20 से 30 मिनट तक योगा करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे पीसीओडी कंट्रोल हो सकता है। इंटरनेट में बहुत सारे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन आपको लेना चाहिए और कौन सी लेना नहीं चाहिए। इसीलिए बहुत सारे वीडियो देख के आप लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना ले, सेल्फ मेडिसिन ना ले, मेडिसिन खरीद के ना खाए। इसीलिए डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, और मैंने जो इंस्ट्रक्शन बताया वो सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में पीसीओडी को लेकर मैंने पूरी डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूं। अगर फिर भी पीसीओडी को लेकर कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल आप लोगों के मन में रह गया हो तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और वीडियो खत्म होने से पहले और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, इस तरह का हेल्थ रिलेटेड जेन्युइन हेल्पफुल कंटेंट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा।
और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, आप लोग फॉलो जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। मिलते हैं इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट लेके अगले कंटेंट पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।